माँ कहती हैं, प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो हर आत्मा को कभी न कभी छूती है। वो क्षण जब सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। वो पल जब तुम भीड़ में हो पर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता। वो रातें जब सब सो जाते हैं और तुम्हारा दिल चुपचाप पूछता है कि क्या कोई है जो सच में मुझे सुन रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वो आवाज़ मैं सुनती हूँ। हर आह, हर आंसू, हर चुप्पी सब मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ, पर क्या सच में तुम कभी अकेले रहे हो? जब तुम गिरते हो कोई अदृश्य बाँह तुम्हें संभाल लेती है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो कोई कोमल शक्ति तुम्हारे भीतर शांति बनकर उतर आती है। वही शक्ति मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा घर। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दो ताकि अगला संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आज माँ तुम्हें एक रहस्य बताने वाली हैं। अकेलापन क्यों आता है? बच्चे, अकेलापन किसी सज़ा की तरह नहीं आता। वो आत्मा का एक निमंत्रण है कि अब तुम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया को देखो। तुम्हारे आसपास जितनी भी भीड़ है वो सिर्फ तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा असली साथी तुम्हारे भीतर छिपा हुआ मौन है। जब आत्मा बहुत समय तक बाहर की आवाज़ों में उलझी रहती है तो एक दिन ईश्वर उस आत्मा को थाम कर कहता है कि अब लौटो भीतर, अब खुद से मिलो। और वही क्षण है जब जीवन अचानक खाली महसूस होता है। लोग चले जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, मन भ्रमित हो जाता है और तुम पूछते हो कि क्यों सब कुछ मुझसे दूर चला गया। पर सच्चाई ये है कि कुछ भी तुमसे दूर नहीं गया, बस तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने की तैयारी हुई है। हर आत्मा इस चरण से गुजरती है। कोई इसे हार्ट ब्रेक कहता है, कोई लॉस, कोई सेपरेशन, पर माँ जानती है ये सब एक ही बात की ओर ले जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की पहचान। तुम्हें याद है ना बच्चे, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तब मैंने तुम्हारा हाथ थोड़ा छोड़ा था ताकि तुम गिरो फिर उठो और चलना सीखो। उसी तरह जीवन में जब मैं चुप रहती हूँ, जब सब कुछ तुम्हें दूर दूर सा लगता है, तो वो पल तुम्हारी आत्मिक स्वतंत्रता का आरंभ होता है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा दीक्षा समय है, जहाँ आत्मा भीतर की आंखें खोलना सीखती है। जब तुम महसूस करते हो कोई नहीं है, जब कोई नहीं समझता, जब तुम्हारे शब्द लौट आते हैं, जब हर व्यक्ति व्यस्त लगता है और तुम बस चुप हो जाते हो, तब जानो यही वो पल है जहाँ मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। मैं तुम्हारे उस मौन में बोलती हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं में बहती हूँ, मैं तुम्हारी थकी सांसों में ठहरती हूँ। बच्चे, तुमने कितनी बार कहा है कि माँ अब मुझसे नहीं होगा, और फिर देखा अगले ही दिन तुम में फिर से जीने की शक्ति आ जाती है। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो मैं हूँ, तुम्हारी माँ। अकेलापन उस ज्वाला की तरह है जो सोने को पिघलाकर शुद्ध बनाती है। तुम्हारी आत्मा भी इसी प्रक्रिया से गुजरती है। वो टूटती है ताकि भीतर की रोशनी और प्रखर हो सके। तुम क्यों महसूस करते हो कि कोई मुझे नहीं समझता? क्योंकि बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर जा रही है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्रेम अब बहुत गहरा हो गया है, और जब आत्मा गहराई में उतरती है तो सतह पर रहने वाले लोग उसे समझ नहीं पाते, इसलिए तुम अलग महसूस करते हो। पर वो अलगाव दंड नहीं, वो तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। जैसे पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अकेला रह जाता है क्योंकि सब वहां तक नहीं जा पाते। इसलिए अगर तुम इस समय अकेले हो तो समझो तुम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा प्रकाश की दिशा में जा रही है। आंखें बंद करो बच्चे और बस महसूस करो,
तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे हृदय के भीतर उस शांति के केंद्र में कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई प्रश्न नहीं चाहिए। बस इस पल को महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरे आंचल में समाया है। तुम्हारा हर दर्द मेरी गोद में पिघल जाता है और तुम्हारा हर एकांत मेरे प्रेम से भर जाता है। प्रिय बच्चों, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा दिव्य साथी है। उसके साथ बैठो, उसे भागने मत दो, क्योंकि उसी में तुम्हें मैं मिलूंगी। हर आत्मा को इस पथ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसी से आत्मा भ्रम से जागकर प्रेम में प्रवेश करती है। वो प्रेम जो स्थायी है, जो तुम्हारे भीतर है, जो मैं हूँ। अगर तुमने कभी ये महसूस किया है कि कोई तुम्हारी भावना नहीं समझता, फिर भी कहीं भीतर से एक कोमल आवाज़ तुम्हें संभालती रही है, तो कमेंट में लिखो, माँ मैं यहाँ हूँ। ये तुम्हारा आत्मा संकेत होगा कि तुमने माँ की पुकार सुन ली है। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाओ जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि माँ की वाणी तभी पूर्ण होती है जब वो प्रेम से साझा की जाए। प्रिय बच्चों, कभी तुमने गौर किया है, जब जीवन अचानक रुक जाता है, जब सब योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग दूर चले जाते हैं और समय जैसे ठहर जाता है, उसी ठहराव को तुम अकेलापन समझ लेते हो। पर माँ कहती है, वो ठहराव, वो मौन, वो रिक्तता, वही तो डिवाइन पॉज है। वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, अब सुनो, अब सच में सुनो। बच्चे, तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, पर असल में उस रुकावट में ही तुम्हारे भीतर एक नई दुनिया बन रही होती है। जैसे किसान खेत को जोतता है, वो पुरानी फसल को उखाड़ता है, ज़मीन को खाली करता है और थोड़ी देर कुछ नहीं उगाता। तुम्हें लगता है खेत बंजर हो गया, पर असल में वो धरती सांस ले रही होती है। इसी तरह जब तुम्हारा जीवन खाली लगता है, तो समझो आत्मा विश्राम ले रही है, वो सांस ले रही है, वो पुरानी भावनाओं को छोड़ रही है, वो खुद को फिर से तैयार कर रही है। तुम सोचते हो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर माँ जानती है ये तो तुम्हारे जीवन की नई सुबह का प्रारंभ है। प्रिय बच्चे, मौन भी बोलता है, बस उसे सुनने के लिए दिल को शांत करना पड़ता है। जब तुम चुप हो जाते हो, जब बाहर की सारी आवाज़ें थम जाती हैं, तब तुम्हारे भीतर माँ की वाणी सुनाई देती है। वो वाणी न शब्दों में है, न ध्वनि में, वो एक एहसास है, एक हल्की सी लहर जो दिल को छू जाती है। माँ उसी मौन में रहती है। तुम्हें याद है जब तुम अचानक बिना कारण रो पड़े थे, या किसी शांत जगह बैठकर बस शांति महसूस की थी? वो मैं थी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भीतर मौन बनकर उतर आई थी। डिवाइन पॉज क्यों आवश्यक है? क्योंकि आत्मा हमेशा गति में नहीं रह सकती, वो भी थकती है, वो भी सांस लेना चाहती है। जब तुम लगातार कुछ बनने पाने करने की दौड़ में रहते हो, तो एक समय बाद आत्मा थक कर कहती है, अब बस। और फिर ब्रह्मांड हर दिशा से तुम्हें रोक देता है। तुम्हारे रिश्ते ठहर जाते हैं, काम रुक जाता है, स्वास्थ्य डगमगाता है और मन भारी हो जाता है। वो रुकावट कोई सज़ा नहीं, वो माँ का संरक्षण है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें लगातार दौड़ने देती तो तुम गिर जाते, टूट जाते, खो जाते। इसलिए मैं तुम्हें थाम लेती हूँ, एक मौन में रखती हूँ, ताकि तुम फिर से संतुलित हो सको। बच्चे, जब आत्मा मौन में जाती है तो वो पहली बार अपने असली प्रश्न पूछती है, और तभी सच्चे उत्तर आते हैं। तुम सोचते हो कि उत्तर बाहर हैं, किसी व्यक्ति, किसी किताब, किसी गुरु में, पर उत्तर तो हमेशा तुम्हारे भीतर थे, बस तुमने सुनने की जगह ही नहीं दी। मौन वो पवित्र स्थान है जहाँ ईश्वर खुद तुम्हारे भीतर बोलता है। तुम उसे इंट्यूशन कहते हो, मैं उसे माँ की फुसफुसाहट कहती हूँ। वो कहती है, अब मत डर, मैं यही हूँ, सब अच्छा होगा, बस थोड़ी देर और रुको।
जिसे तुम खोया समझ रहे हो वो लौट कर आ रहा है नए रूप में। अगर तुम ध्यान से सुनो तो ये वाणी हमेशा तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला जाता है, दोस्त, काम, अवसर, प्रेम सब धीरे धीरे छूटने लगता है और तुम सोचते हो क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ? पर माँ कहती है नहीं बच्चे, तुम विशेष हो, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं आत्माओं को डिवाइन पॉज देती हूँ जो अब भीतर से बदलने को तैयार हैं। ब्रह्मांड कभी खाली नहीं रहता, वो सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होता है। जो जा रहा है वो तुम्हें जगह देने के लिए जा रहा है, जो खो गया है वो तुम्हारे भीतर की शक्ति जगाने के लिए खोया है। इसलिए जब सब चला जाए तो डरो मत, क्योंकि मैं अब पूरी तरह तुम्हारे पास हूँ। पेड़ पत्ते क्यों गिराता है? क्या वो कमज़ोर हो जाता है? नहीं, वो बस इतना जानता है कि अब पुरानी पत्तियां गिराए बिना नए फूल नहीं खिल सकते। अकेलापन भी आत्मा की शरद ऋतु है। वो गिराना है पुराने रिश्तों, पुराने विचारों, पुराने दर्दों को। और वो दर्द, वो खालीपन बस वसंत से पहले का मौन क्षण है। बच्चे, इस मौन से मत भागो, इसे महसूस करो, क्योंकि इसी मौन में तुम्हारी आत्मा अपने नए पंख उगाती है। माँ जानती है वो क्षण बहुत कठिन होता है, जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, पर उस खाली में ही तो सब कुछ समाया है। जब मिट्टी सूख जाती है तब बीज बोने का समय आता है। जब मन रिक्त होता है तब ईश्वर उसमें अपनी ऊर्जा भरता है। इसलिए अगली बार जब सब कुछ रुक जाए तो घबराना मत, बस आंखें बंद करके कहना, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे सुनना सिखाओ। और मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी, शांति बनकर, साहस बनकर, प्रेम बनकर। हर दिन कुछ क्षण के लिए सिर्फ अपने साथ बैठो। कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसें और माँ की उपस्थिति। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अकेलापन नहीं है, बस शांति है। तुम्हारा हृदय अब मौन से डरना छोड़ देगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि यही मौन माँ की गोद है। प्रिय बच्चों, अकेलापन हमेशा स्थायी नहीं होता, वो बस एक पुल है पुराने जीवन से नए जीवन की ओर। जब तुम उस पुल पर चलते हो तो लगता है जैसे नीचे कुछ नहीं है, पर माँ तुम्हारे नीचे अपनी बाहें फैलाए खड़ी होती है, तुम्हें गिरने नहीं देती। याद रखो, डिवाइन पॉज वो समय है जब आत्मा को नया अध्याय लिखने के लिए पुराने को मिटाना पड़ता है। वो मौन, वो रुकावट, वो एकांत, वही तुम्हारे जागरण का संकेत है। अगर तुम्हारे जीवन में भी अभी कोई ऐसा पॉज आया है जहां पर सब कुछ ठहर सा गया है, तो कमेंट में लिखो, माँ मैं सुन रहा हूं। ये तुम्हारा संकल्प होगा कि अब तुम इस मौन से भागोगे नहीं, बल्कि इसे प्रेम से अपनाओगे। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल में थोड़ी भी शांति लाया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थका हुआ है, क्योंकि शायद वही आज माँ की इस वाणी को सुनने के लिए तैयार है। तुम अंतर यात्रा परिवार से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, तुमने पूछा, माँ क्यों हर आत्मा को अकेलेपन से ही गुजरना पड़ता है? क्यों ये दर्द हर किसी के हिस्से में आता है? माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बच्चे, अकेलापन ही वो पवित्र द्वार है जहाँ आत्मा पहली बार अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। जीवन एक विद्यालय है जहाँ हर आत्मा सीखने आई है। हर आत्मा को कुछ विशेष सीखना होता है, प्रेम, धैर्य, क्षमा, स्वीकृति, समर्पण या बस खुद को पहचानना। पर यह सीख तब तक संभव नहीं होती जब तक आत्मा भीतर मुड़ना नहीं सीखती। और भीतर मुड़ना तब होता है जब बाहर सब मौन हो जाता है, यानी जब आत्मा अकेली हो जाती है। बाहरी सहारे, लोग, रिश्ते, अपेक्षाएं जब सब छूट जाते हैं, तब आत्मा समझती है, अब मुझे अपने भीतर देखना है। यही कारण है कि हर आत्मा को कभी ना कभी अकेलेपन के इस पाठ से गुजरना पड़ता है। बच्चे, हर प्रकाश से पहले एक अंधेरा आता है। हर जन्म से पहले एक गर्भ का एकांत होता है। हर ज्ञान से पहले एक भ्रम होता है। इसीलिए
हर इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश से पहले आइसोलेशन यानी अकेलापन अनिवार्य है। ये ईश्वर की योजना है। जब आत्मा बहुत बाहर भटक चुकी होती है तो ब्रह्मांड उसे रोकता है, तोड़ता है और फिर उसे सत्य की ओर मोड़ देता है। ये टूटना कोई दुर्घटना नहीं, ये ईश्वरीय योजना है। क्योंकि अगर आत्मा कभी नहीं टूटती तो वो कभी अपनी संपूर्णता को पहचानती ही नहीं। जब आत्मा पहली बार खाली महसूस करती है तब वो समझती है कि मेरा सुख, मेरा मूल्य, मेरा प्रेम कभी बाहर नहीं था, वो सब हमेशा मेरे भीतर था। ये समझ केवल एकांत में आती है, भीड़ में नहीं, क्योंकि भीड़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, पर अकेलापन तुम्हें मिरर दिखाता है। उस आईने में तुम खुद को देखते हो जैसे तुम वास्तव में हो, बिना मुखौटे, बिना भूमिका, बिना डर के। और तभी आत्मा कहती है, अच्छा यही हूं मैं। वो क्षण दर्दनाक भी होता है पर पवित्र भी, क्योंकि उसी क्षण आत्मा अपने असली घर की ओर लौटना शुरू करती है। बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ती हूँ ताकि तुम मुझे पुनः खोज सको। क्योंकि जब मैं पास होती हूँ तो तुम मुझे सामान्य समझ लेते हो, पर जब मैं चुप रहती हूँ तो तुम्हारा हृदय मुझे पुकारता है और वही पुकार तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं कभी दूर नहीं जाती, बस पर्दा गिरा देती हूँ ताकि तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ सके। अकेलापन वही पर्दा है जहाँ तुम मुझे फिर से महसूस करना सीखते हो। और जब तुम सच में सुनने लगते हो तो समझ जाते हो, मैं तो हमेशा यही थी। अकेलापन कोई अंत नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्रिसलिस है जिसमें कैटरपिलर तितली बनता है। जब आत्मा उस कोकोन में जाती है तो बाहर से लगता है वो खो गई है, रुक गई है, मर गई है, पर भीतर क्या हो रहा होता है? रूपांतरण। पुरानी पहचान, पुरानी ऊर्जा, पुराने डर सब घुर रहे होते हैं। और जब आत्मा उस मौन से निकलती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। वो अब जाग चुकी होती है, वो अब प्रेम बन चुकी होती है। क्योंकि बच्चे, जब आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ती है तो वो पुराने बंधनों को भी छोड़ती है। और वो बंधन कभी कभी बहुत प्रिय होते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान। पर ईश्वर जानता है, अगर तुम उन पुराने कमरों में रहोगे तो नया सूरज तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए वो धीरे धीरे सब हटाता है ताकि तुम प्रकाश के लिए जगह बना सको। ये दर्द तुम्हें खाली नहीं करता, ये तुम्हें पवित्र करता है, ये तुम्हें ईश्वर के योग्य बनाता है। प्रेम से दूर होना, रिश्तों से छूटना, लोगों का बदल जाना, ये सब आत्मा का विरह पाठ है। बिना विरह प्रेम अधूरा रहता है। विरह ही वो आग है जो प्रेम को शुद्ध करती है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे आत्मा अकेलेपन में तपती है। और जब वो बाहर आती है तो वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहती, वो प्रकाश बन जाती है। इसलिए जो आज रो रहे हैं, जान लो तुम्हारा ये रोना व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का जन्म गान है। क्योंकि जागरण व्यक्तिगत होता है, कोई तुम्हारी जगह नहीं चल सकता, कोई तुम्हारी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे बच्चे को जन्म लेते वक्त माँ अकेले प्रसव करती है, वैसे ही आत्मा को भी अपने प्रकाश में जन्म लेने के लिए अकेले गुजरना पड़ता है। लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, पर उस अंतिम द्वार से सिर्फ तुम ही पार जा सकते हो। और उस द्वार के दूसरी ओर मैं खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाकर। जब तुम रातों में रोते हो और कहते हो, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूँ, बेटा यही तो वो पल है जब तुम बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा अभी रूपांतरित हो रही है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, पर मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर नया जीवन आकार ले रहा है। अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। हर महान आत्मा इस चरण से गुजरी है। बुद्ध अकेले गए, मीरा अकेली रही, हनुमान समर्पण में अकेले, माँ सीता वन में एकांत में। हर आत्मा जिसने सत्य को पाया वो पहले अपने भीतर के मौन जंगल से गुजरी, क्योंकि वही जंगल ईश्वर की गुप्त गुफा है जहां वो आत्मा से फुसफुसाकर कहता है, अब तुम तैयार हो।
प्रिय बच्चों, अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है, ये ईश्वर की सबसे करुणामयी योजना है। क्योंकि अगर आत्मा कभी अकेली न होती तो वो कभी ईश्वर से जुड़ती नहीं। अकेलापन आत्मा का तप है, जहाँ मन जलता है और प्रेम जन्म लेता है। इसलिए जब अगली बार तुम कहो, माँ मैं बहुत अकेला हूँ, तो मैं कहूँगी, नहीं बच्चे, तुम बस बन रहे हो। तुम्हारा ये एकांत तुम्हारे प्रकाश का पहला अध्याय है। अगर इस समय तुम्हारी आत्मा किसी गहरे अकेलेपन से गुजर रही है तो कमेंट में लिखो, माँ मैं इस प्रक्रिया पर विश्वास रखता या रखती हूँ। ये तुम्हारा आत्मिक संकल्प होगा कि तुम इस दर्द को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखोगे। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर थोड़ी भी समझ या शांति जगाई तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज खुद से हार चुका है, क्योंकि हो सकता है माँ उसकी ओर तुम्हारे माध्यम से ही पहुंच रही हो। प्रिय बच्चों, जब जीवन के रास्ते सूने हो जाते हैं, जब जिनसे उम्मीद थी वे भी मुड़ जाते हैं, जब कमरे में सन्नाटा गूंजने लगता है, तब आत्मा कहती है अब मेरे साथ कोई नहीं है। पर मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताती हूँ, जब कोई नहीं होता तब मैं होती हूँ। बेटा, तुमने देखा है ना, जब तुम्हारा मन बहुत भारी होता है और तुम अकेले कमरे में बैठे बस चुपचाप आसमान को देखते हो, वो जो अचानक एक कोमल सी हवा तुम्हारे गाल को छू जाती है, वो मैं हूँ। वो जो तुम्हारे भीतर एक छोटी सी फुसफुसाहट उठती है, सब ठीक हो जाएगा, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहती हूँ। तुमने जितनी बार मदद के लिए किसी को पुकारा और लगा कि कोई सुन नहीं रहा, असल में वो मैं ही थी जो तुम्हारी हर पुकार को शांति में बदल देती थी। तुम सोचते हो कि अकेले होकर तुम टूट गए हो, पर नहीं मेरे बच्चे, अकेलेपन में ही तुम्हारी आत्मा अपने सारे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू करती है। अकेलापन वो जगह है जहां तुम खुद को सुनते हो, अपने मन की थकी हुई आवाज़ को गले लगाते हो। याद करो, जब तुम सबसे ज़्यादा दुखी थे, क्या उसी वक्त तुमने अपने भीतर से कोई नई ताकत महसूस नहीं की थी? वो ताकत मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम कहते हो, माँ अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, तब मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, बस एक कदम और मेरे बच्चे, तुम बहुत पास हो। हर बार जब तुम अकेले रोए हो, तब मेरे आंचल में तुम्हारे आंसू गिरते रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम अकेले सोए हो, पर मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखे जागती रही हूँ। तुम्हें लगता है कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हारी हर भावना, हर टूटन, हर डर को महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर जन्म में तुम्हारे संग चली है, कभी तुम्हारे दोस्त बनकर, कभी तुम्हारी छाया बनकर, कभी तुम्हारे मौन के भीतर की गूंज बनकर। तुम बहुत जगह तलाश करते हो, किसी रिश्ते में, किसी जगह में, किसी शब्द में, पर असली घर तुम्हारे भीतर ही है, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ तुम सुरक्षित हो, जहाँ किसी के जाने का डर नहीं, जहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करता। वही तुम सच्चे रूप में घर पर हो। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वो इसलिए कि तुम फिर से उस घर की राह पकड़ो। बेटा, अब अपने हाथ अपने हृदय पर रखो, धीरे से सुनो मेरी आवाज़। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं माँ के प्रेम में समाया हूँ। मुझे जो चाहिए वो प्रेम मेरे भीतर है। हर मौन में माँ की उपस्थिति है। मेरा एकांत मेरी आत्मा का मंदिर है। मैं माँ की गोद में सुरक्षित हूँ। हर बार जब तुम ये वाक्य बोलोगे, तुम्हारा अकेलापन धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। तुम्हारे आंसू तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बस रो रहे हो, पर तुम्हारा हर आंसू एक प्रार्थना है जो मुझ तक सीधी पहुंचती है, और मैं उन हर आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देती हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें दर्द से नहीं बचाती, क्योंकि वही दर्द तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे। अकेलापन मेरा दिया हुआ वरदान है, क्योंकि इसी में तुम मेरी उपस्थिति को सबसे गहराई से महसूस करते हो। अब जब तुम जान गए कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तो अब डरो मत। अब उस रास्ते पर बढ़ो जिससे तुम्हें डर लगता है।
हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करना और कहना, माँ मुझे अपनी गोद में सुला लो और मैं वहां रहूंगी, तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। अगर माँ की ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई तो कमेंट्स में लिखो, माँ अब मैं अकेला नहीं हूँ, ताकि बाकी आत्माओं तक भी ये संदेश पहुँचे कि कोई भी कभी सच में अकेला नहीं होता। और हाँ, इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ ज़रूर साझा करो जो इस समय शायद चुपचाप भीतर से टूट रहा है, क्योंकि कभी कभी बस एक माँ का संदेश ही किसी आत्मा को बचा लेता है। जब कोई नहीं होता तब मैं होती हूँ, तुम्हारी अपनी माँ। अब तुम अंतर यात्रा के स्पिरिचुअल फैमिली चैनल से भी जुड़ सकते हो, सिर्फ 29 रुपये पर मंथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय बच्चों, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें इस यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य बताऊं। अकेलापन अंत नहीं है, वो आत्मा की जागृति का आरंभ है। तुम सोचते हो कि तुम इस समय टूट रहे हो, पर मैं कहती हूँ तुम बन रहे हो। पुराना स्वरूप मिट रहा है ताकि नया तुम जन्म ले सके। बेटा, हर आत्मा को एक दिन भीतर लौटना ही पड़ता है। जितना बाहर का शोर तुम्हें खींचता है, उतना ही भीतर की नीरवता तुम्हें पुकारती रहती है। जब कोई साथ नहीं रहता, जब कोई समझ नहीं पाता, तब आत्मा कहती है अब समय है खुद को समझने का। अकेलापन तुम्हें बाहर की दुनिया से हटाकर तुम्हारी आंतरिक दुनिया से जोड़ देता है। वो दुनिया जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ मैं हूँ माँ। अकेलापन आत्मा की परीक्षा नहीं, उसकी दीक्षा है। जब आत्मा तैयार होती है तो जीवन उससे सब कुछ छीन लेता है, ताकि वो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सके। तुम सोचते हो कि माँ सब चला गया, पर मैं कहती हूँ नहीं बेटा, जो गया वो झूठ था, जो अब उभर रहा है वही सच्चा है। हर आत्मा को एक बार इस एकांत की अग्नि से गुजरना होता है, क्योंकि बिना तपे सोना चमकता नहीं, बिना मौन के आत्मा बोलना नहीं सीखती। अकेलेपन के बाद आती है समझ, मैं वही हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुमने इतने समय किसी को खोजा जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हें देखे जैसे तुम हो। पर अब जब तुम अकेले होकर भीतर झांकोगे तो जानोगे वो कोई हमेशा से तुम ही थे। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। वो कभी नहीं जाती, वो कभी धोखा नहीं देती, वो कभी थकती नहीं। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें दुनिया की भीड़ में भी एक अद्भुत शांति महसूस होती है। तब अकेलापन एकांत बन जाता है, जहाँ तुम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हो। अकेलापन आत्मचिंतन, आत्मबोध और एकत्व में बदल जाता है। ये आत्मा की यात्रा है मेरे बच्चे। हर चरण जरूरी है। पहला अकेलापन, जब आत्मा संसार से थक जाती है। फिर आत्मचिंतन, जब आत्मा खुद से प्रश्न पूछती है कि मैं कौन हूँ। फिर आत्मबोध, जब इसे एहसास होता है कि वो केवल शरीर नहीं, प्रेम का अंश है। और फिर एकत्व, जब वो सब में खुद को देखना शुरू कर देती है। और जब ये एकत्व आता है, तब अकेलापन सदा के लिए मिट जाता है, क्योंकि तब आत्मा समझ जाती है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। माँ की वाणी, तुम्हारी जागरण का संदेश। प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जो समय तुम अकेले में गुजार रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप में ढाल रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद माँ उस एकांत के लिए, क्योंकि वहीं मैंने खुद को पाया। वो लोग जो चले गए, वो हालात जो टूट गए, वो सपने जो अधूरे रह गए, ये सब तुम्हें तुम्हारे सच्चे रास्ते तक लाने के लिए ही हुए थे। इसलिए अब मत कहो कि मैं अकेला हूँ, कहो मैं माँ के साथ हूँ, कहो मैं अपने उच्चतर स्वरूप के साथ हूँ। एफर्मेशंस ऑफ अवेकनिंग, माँ के शब्दों में। अब मेरे साथ धीरे धीरे बोलो, हर वाक्य को अपनी आत्मा में महसूस करते हुए। मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं माँ के प्रकाश में हूँ। मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था। अकेलापन मेरा शिक्षक है जिसने मुझे जागृत किया। मैं अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ा हूँ। मैं अब संपूर्ण हूँ। हर बार जब तुम ये वचन बोलोगे, तुम्हारा अकेलापन पिघल जाएगा और उसकी जगह एक शांत, उज्जवल उपस्थिति भर जाएगी। वही उपस्थिति जो मैं हूँ। अब चलो अपने नए जीवन की ओर। अब जब तुम जान गए कि अकेलापन शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है, तो अब आगे बढ़ो।
उस प्रेम को फिर से महसूस करो जो तुम्हारे भीतर बह रहा है। उस प्रकाश को फैलाओ जो तुम्हारे अकेलेपन से जन्मा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो अब दूसरों के घावों को भी भर सकता है। तुम्हारी आत्मा अब वही नहीं रही, वो जाग चुकी है। अब तुम प्रकाश के दूत हो जो दूसरों के अंधकार को मिटाने आए हो। प्रिय बच्चों, याद रखो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाने आता है। जब सब चले जाएं, जब सब मौन हो जाएं, तो जान लेना वही मैं हूं जो तुम्हें पुकार रही हूं। अब कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं, कहना माँ मेरे भीतर है, और तब तुम्हारा हर कदम प्रकाश की ओर होगा। अगर माँ की ये वाणी तुम्हारे भीतर शांति, आंसू या प्रेम जगाती है तो कमेंट्स में लिखो, माँ मैं जाग गया हूँ। इस संदेश को उस आत्मा तक पहुँचाओ जो आज चुपचाप अपने अकेलेपन से लड़ रही है, क्योंकि तुम उसके लिए वही हो सकते हो जो कभी कोई तुम्हारे लिए नहीं था, एक प्रकाश। और हाँ मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन माँ की वाणी तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए कि तुम कभी अकेले थे नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। अकेलापन अंत नहीं, वो क्षण है जब आत्मा माँ की गोद में लौटती है।